ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राधारमण देवजू बांके बिहारी जी ब्रजवासी प्राणवल्लभ भक्तन के हृदय में सदैव रमण करने वाले ऐसे श्री राधारमण देवजू की महती कृपा अनुकंपा कि आप सभी वैष्णव श्री धाम वृंदावन में आकर और भागवत जी श्रवण किए 7 दिन तक। उसमें सुबह आपने देवों की पितरों की पूजा करी, ब्राह्मणों का पूजन किया, भागवत जी का पूजन किया, व्यास जी का पूजन किया। ये सब कार्य आपने यहाँ संपन्न किए। ये भुजंग परिवार बड़ा सौभाग्यशाली है और बड़ा धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने उत्साह के साथ, देखो उत्सव शब्द उत्साह से निकला है, उत्सव शब्द उत्साह से निकला है। बोले साहब जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक उत्सव संभव नहीं है। वो सब आपने किया, खूब नंदोत्सव लिया, खूब आनंद गोवर्धन की पूजा करी, रुक्मणी वल्लभ जी की पूजा करी, पांव पकड़ाई करी। मध्य प्रदेश की बड़ी पुरानी पद्धति है ये। बोले महाराज सब कर रही हूं पर पांव जरूर पकड़ रही हूं। और खूब कन्यादान इत्यादि सभी कर्म आपने यहाँ संपन्न किए। वास्तव में देवलोक से आपके पितृ और देवता अति प्रसन्न हो रहे होंगे। आज तो मैया ने बड़ी अच्छी बात कही ऊपर रोते रोते। बोले महाराज मेरी जितनी भी कामना थी आज सब पूरी हो गई। अच्छा मुझे आशा नहीं थी कि मैया माता जी बाबूजी ऊपर बैठ के पूरा हवन कर लेंगे, वास्तव में पूरा बैठ के हवन किया। ये सच में बड़ी कृपा है। और हमारी देवी जी सुमधुर वाणी से आपको कैसी ठाकुर जी की दिव्य लीला सुनाई। एक बार देवी जी के लिए भी जोर जोर से ताली बजाओ भाई। हाँ, आप सबके भावों को समझकर, और हमारे जो गंधर्व बैठे ना गंधर्व हैं, इन गंधर्वों ने कितना साथ दिया इस उत्सव में। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब कहूंगा वो आप प्रेम से सुने। इस सारे आयोजन के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग रहा है तो हमारे श्री प्रभु गोस्वामी जी का। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। इन्होंने अपना आहार, मंदिर की सेवा, अपने व्यवहार सब कुछ को परिवर्तन करके आप सबकी सेवा में लगे। पहले आप सब पाते, उसके बाद खुद पाते। कभी मैं कहता मैंने गोसाई जी महाराज आप संग बैठ के पाते हैं। बोले महाराज नहीं, अभी मेरे घर जो अतिथि आए ना उनको पवाना है पहले। वास्तव में देखो जो बांके बिहारी का सेवक है ना वो बांके बिहारी के समान है। हाँ, हमारे यहाँ राधारमण जी में कहा जाता है कि जो गोस्वामी सेवा में है और जिस गोस्वामी ने अपने मुख से कुछ शब्द निकाल दिए वो गोस्वामी नहीं बोला है, उसके माध्यम से राधारमण जी बोले हैं। तो आप भी इस बात को समझें कि इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सफल बिहारी जी ने ही बनाया है, गोसाई जी के माध्यम से। और जिस शब्द ग्रंथ के भागवत जी शब्द मूर्ति हैं जिनके सन्मुख बैठकर आप सबने कथा श्रवण की है। वेद व्यास जी बहुत बड़े कलाकार, वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत जी की रचना की। उनके मन में आया मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरे नहीं है, जवाहरात नहीं है, मैं किसकी मूर्ति बनाऊं। भाई स्वर्णकार होगा वो सोने की मूर्ति बनाएगा। अगर कोई मल्ला के पास जाओ उससे कहो कि भैया राधा कृष्ण बना दे तो वो मट्टी की बना देगा। किसी ओझा के पास जाओ उससे कहो कि भैया ठाकुर जी की काष्ठ की मूर्ति बनानी है, वो काष्ठ की बना देगा। पर वेद व्यास जी बड़े गंभीर, बोले मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं। तब उनके मन में श्री नारद जी के माध्यम से उन्होंने भागवत की शब्द मूर्ति बनाई जिसमें भगवान की लीला भरी हुई है, बाल लीला, माखन चोर लीला। और हम सब पर कैसे कृपा हुई, जैसे कोई सेठानी प्रेम में बाबरी हो जाती है और सेठ क्या करता है अपना पूरा धन ला के सेठानी को देता है, ले सेठानी तिजोरी में रख। सेठानी तिजोरी में रखती है। अब न जाने किस बात से सेठानी बाबरी हो जाती है, और जब बाबरी हो जाती है तो अपने लॉकर को खोलती है, सारी गड्डी हीरे जवाहरात मुक्ताहार मणि में सबको भरकर अपनी अट्टालिका पर चढ़ जाती है।
अपनी घर की सबसे ऊंची मंजिल पर। आज वो प्रेम विह्वला हो गई है सेठानी। आज वो सेठानी, वो जितना सेठ ने धन इकट्ठा किया, आज वो सेठानी लुटा रही है। लो, हजारों की गड्डी, लाखों की गड्डी लुटा दी, स्वर्ण सब लुटा दिया उसने। ऐसे ही लाला कहते हैं सेठ ठाकुर जी को, और सेठानी कौन है बताइयो? जोर से बोलो, काहे की शर्म आ रही है? हमारी राधा रानी है सेठानी। आज सेठानी जी, राधा रानी, आज कृष्ण विरह में इतनी विह्वला हो गई, इतनी प्रेम उन्मादना हो गई कि मैं क्या करूं? मैं अपने जनों को क्या दे दूं? मैं अपने प्रियो को मैं क्या दे दूं? राधा रानी अपनी कृपा की अट्टालिका पर चढ़ जाती हैं और अपने भक्तों को, अरे भक्तों, लो वृंदावन की लीला के हार, लो ठाकुर जी की माखन चोरी, लो बाल लीला, लो दामोदर लीला, अरे ठाकुर जी ने जो महाराज किया मुक्ता हार, ये भी लो। आज उस राधा रानी की कृपा से, आज जैसे सेठानी ने कृपा करी, तो जो रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, जो 10, 5, 20 रुपए, 100 रुपए कमाते थे, आज वो सेठानी की कृपा से लखपति, करोड़पति, अरबपति, संघपति हो गए। और आज राधा रानी की कृपा से हम आप सब अरबपति, संघपति से भी ऊपर जाकर पहुंच गए। ये होती है कृपा। दूसरी बात, जिन सुखदेव जी ने इस गाथा को गाया, वो सुखदेव जी कौन है? सबसे बड़ी बात है, वो सुखदेव जी कौन है? वो राधा रानी के सुख हैं। आप सबने चित्र देखा होगा, राधा रानी के हाथ पर एक तोता बैठा हुआ, वही तो सुखदेव हैं जिन्होंने भागवत जी सुनाई है। आज राधा रानी कृष्ण प्रेम कुंड में इतनी विह्वला हो गई कि सुख से कहती हैं सुख कृष्ण पट, कृष्ण पट, कृष्ण पट, कृष्ण पट। सुख कहते हैं कृष्ण 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 कहते कहते राधा रानी मूर्छित हो गई और धड़ाक से गिर गई। अब जैसी जमीन पर राधा रानी गिरी, अब जो सुख कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, बोले क्या करूं, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे स्वामिनी उठेंगी नहीं, मूर्छित कैसे इनका खुलेगा। कृष्ण दौड़े दौड़े, सुख दौड़े दौड़े जाते हैं नंद महल में, और जब वो नंद महल में पहुंचते हैं तो वहां कृष्ण तोक, सुबल, मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। तो वहां सुख जाके कहते हैं, तो आकर ठाकुर जी के स्कंद पर आकर बैठकर कृष्ण 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 कृष्ण। मधुमंगल कहता है, अरे लाला लाला, ये किसी गृहिणी का तोता है, जरा देख कौन है। जैसे निहारा, ये तो स्वामिनी का तोता है, स्वामिनी का सुख है। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुख कृष्ण नहीं, राधा पट, राधा बोल, राधा बोल। अब तोता को जैसा बोलोगे वैसा ही बोलता है तोता। तो अब तो बोले जा रहे हैं राधा 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 राधा। ठाकुर जी प्रेम से उन्मादन हो रहे हैं, वाह सुख और तेजी से बोल, राधा 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 राधा। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सुख। अब राधा रानी की याद आई ठाकुर जी को, अरे लगता है स्वामी मूर्छित हो गई, जब तो सुख संदेश लेकर आया है मेरे पास। बोले सुख चलो। सुख के पीछे पीछे ठाकुर जी गए। इधर राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं, कृष्ण प्रेम कुंड में पड़ी हुई है, उनको होश ही नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। सुख आते हैं, स्वामिनी कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ हाँ राधा 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 राधा। राधा रानी मूर्छित होती है, नहीं कृष्ण 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 पट, राधा नाम पटोत, राधा नहीं बोलो, कृष्ण 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 कहो। ठाकुर जी कहते कृष्ण राधा 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 पट। ठाकुर जी उन्मादन होकर, स्वामिनी इतने प्रेम बुबला हो गई आप मेरे लिए। आहा, ये वो प्रेम है, वो सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी स्कंद महापुराण में कहते हैं, अरे वो सुखदेव जी कौन है? अरे वो सुखदेव जी हैं एकांत नो रहस्य पाठी। अरे राधा रानी एकांत निवृत्त निकुंज में सुख से कहती हैं, सुख जब तुम धरती पर जाओ तो एक ही कार्य करना, सब जने जो मेरे अपने जन हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनको जाकर कृष्ण कथा सुनाना, मेरा नाम नहीं लेना, कृष्ण कृष्ण कहना, सबसे कृष्ण कृष्ण कहना। आज वही सुखदेव हैं जो आप हम सबको भागवत जी के रूप में श्रवण करा रहे हैं। ये वो भागवत जी है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सुखदेव जी ने हमको कथा सुनाई है, परीक्षित को मोक्ष दिलाया। वो सुखदेव जी हैं। आप सब वृंदावन रहे, वृंदावन के आपने दर्शन किए और संत ब्रजवासियों के दर्शन किए, व्यास जी के मुख से आपने भागवत कथा सुनी। सच में आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं भुजंग परिवार का खूब धन्यवाद व्यक्त करता हूं और व्यासपीठ को खूब प्रणाम करता हूं। और यही कामना है, भुजंग परिवार इसी प्रकार से ऐसे आयोजन कराते रहें
और राधा कृष्ण की लीला चलती रहे। ये वृंदावन है भैया, यहाँ राधा कृष्ण है और कोई नहीं है। अगर आपको कहना है तो राधे राधे कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, द्वारकाधीश की जय कहो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और सुनो एक बात और बताऊं आप सबको, ब्रजवासी ठाकुर जी के हृदय में बसते हैं कि ब्रजवासी प्राण वल्लभ मोरे, इनको कबहू न तजो। क्यों? बोले मोहि नंद बाबा की। अरे ब्रजवासियों, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुम तो मेरे हृदय में हो। विश्वास नहीं है तो मैं अपने पिता नंद के चरणों की सौगंध लेता हूं, अब तो विश्वास करो। इसलिए तो ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं, कह करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां ना जसोदा, जहां ना का करूं वैकुंठ ही जा। क्या करेंगे वैकुंठ जाकर? नंद नहीं, यशोदा नहीं, वृंदावन नहीं, बांके बिहारी नहीं। इसलिए भैया वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि कि मोर जो बनावो तो बनावो श्री वृंदावन का। क्यों? बोले कूक शाम हम तुमको रे जाएंगे। अच्छा, मोर नहीं बना सकते तो बंदर जो बनावो तो बनावो श्रीनिधि वन का, जो टाल प्रति कूंद श्याम आपको रे जाएंगे। इतना भी सौभाग्य नहीं है तो भिक्षुक जो बनावो तो बनावो श्री बरसाने का। अरे भिखारी बनाना तो बरसाने का बनाना। क्यों? के दास टूक, अरे आपके के दास टूक मांगन सो हम भी पाएंगे। आपके दासों से टूक मांग मांग कर हम पाएंगे। पर ठाकुर जी बनाना वृंदावन का। ठाकुर जी वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, ये याद रखना, वृंदावन में ठाकुर जी निवासते हैं, भागवत जी में निवासते हैं। इसलिए सदैव आप सत्संग करते रहें, कथा श्रवण करते रहें, इसी साथ वृंदावन धाम का वास करते रहें। जब भी आओ वृंदावन में इसी प्रकार आओ। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम आप सब होली का आनंद लेंगे। होली के पश्चात आप सभी ऊपर यज्ञशाला जहां बनी है सब आएं और भागवत की पूर्णाहुति करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार जोर से कहो, राधा रमण लाल की जय हो। अच्छा, राधा रमण जी के दर्शन किस किस ने किए, किस किस ने नहीं किए, सच बताना। देखो, अब आप वृंदावन आयो, मेरी एक बात मानना, बिहारी जी को प्रणाम करना, दर्शन करना और राधा रमन जी के पास जरूर जाना, जरूर जाना, दर्शन करके आना। जय हो। क्योंकि राधा रमन जी एक ऐसे ठाकुर हैं ब्रज में जिनके दांत हैं। अरे गोपाल भट्ट जी ने तपस्या से प्रकट किया है, कोई ऐसी थोड़ी है। सालिग्राम थे उनके पास में, महाप्रभु कह गए सेवा करो, सेवा करते रहे। भक्त आया इंद्रप्रस्थे, बोले प्रभु मनोकामना पूरी वही है, मैंने कहा है कि बिहारी जी को पोशाक पहनानी है, तो बिहारी जी को तो पहना दिया। हमने सुना है यहाँ भी कोई ठाकुर जी इनको पहनानी है, बोले हाँ पहनाओ। आज जैसी पोशाक को देखा श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने रोने लग गए, प्रभु हाथ नहीं, पैर नहीं, नैनी नहीं, नासिका, ना आपके हाथ है, ना पैर है, ना नैन है, नासिका, कुछ नहीं है। इस पोशाक को कैसे पहनाऊं आपको, कैसे पहनाऊं मैं इस पोशाक को आपको? रोने लग गए जोर जोर से। तब हरिराम व्यास जी आए, बोले व्यास जी आप अच्छे पद गाते हो, कुछ सुनाओ मेरे ठाकुर जी को, शालिग्राम को। पहले ब्रजवासी शालिग्राम की उपासना करते थे, झूलन उत्सव चल रहा है, तो हरिराम व्यास जी कहते हैं मेरे सुनाऊं पद? बोले हाँ सुनाऊं। तो व्यंग वाले पद सुना दे। बोले सुनो, बोले झूलो झूलो गंड की लाल, हाथ नहीं, पैर नहीं, नैन नहीं, नासिका, झूलो 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 तुम गंड की लाल। हे प्रभु झूलो। श्रीपाद को बड़ा क्रोध आया, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है, आपने खूब पद सुनाया, अब आप प्रसाद ग्रहण करके पधारे हैं। और रात्रि भर रोने लग गए, रो रहे हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं, गंगा यमुना। बोले मुझे पता है प्रभु आप प्रकट ऐसे तो नहीं होंगे,
पर ठीक है मैं आज रो लेता हूं। भक्ति की मनोकामना या भक्त का भाव जब तक वो रो नहीं लेता तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से किसी माता को कह दो कि मैं तुम्हें बता रही हूं, किसी को कहना नहीं, जब तक वो किसी को कह नहीं देगी उसके पेट में बात पचेगी नहीं, बीमार हो जाएगी वो। ऐसे भक्त होते हैं। श्रीपाद ने खूब रात्रि भर रोए झुलाया, जमुना स्नान करने गए। मैं राधा रमन जी की महिमा बता रहा हूं आप सबको। जैसे ही आए छीके में ठाकुर जी को टांग के रखा था, डोल बना हुआ है। आज भी हमारे यहाँ गोपाल भट्ट जी के समाधि के पास में डोल है, वहां टांग रखा, छीके में हाथ डाला, मूर्ति निकली, मूर्ति से कोई प्रेम नहीं, एक तरफ रख दिया। अपने सालिग्राम ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए मेरे सालिग्राम, कहाँ गए मेरे सालिग्राम। आकाशवाणी हुई, हे श्रीपाद क्या ढूंढ रहा है, तुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। बोले प्रभु मेरी बटिया नहीं मिल रही सालिग्राम की जिसकी मैं सेवा करता हूँ। अरे बोले अब तू बटिया को छोड़, मैं तेरे पास साक्षात आ गया हूँ। बोले कहाँ हो? बोले तेरे बगल में देखा। बोले प्रभु मुझे इसमें मोह नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मैं कैसे विश्वास करूं कि आप वही हैं। तो बोले एक बात बता, तेरे सालिग्राम में कुछ चिन्ह तो होगा, निशान तो कुछ होगा। बोले हाँ। बोले मेरे सालिग्राम के पीछे गुमक है। तो अच्छा गुमक है, पीछे है? बोले हाँ। तो हे श्रीपाद जरा मुझे भी पीछे मोड़ के देख ले, मेरे यहाँ भी है। जैसे ही मोड़ा राधा रमन जी को, आज भी गुमक श्री राधा रमन जी में, आज भी वही दर्शन है। साधु संत महात्मा आगे क्या नामकरण करें, क्या नामकरण करें। तब सब गोस्वामी ने मिलकर कहा अरे ये वही स्थान है जहाँ अनया राधतु नूनम भगवान हरिश्वरा, जहाँ राधा रानी से ठाकुर जी विछड़े हैं और रमण किया है। तो फिर क्या करें, जो राधा के साथ रमण किया है वही तो हमारे राधा रमन जी हैं। राधा रमण लाल